हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। बच्चों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही, किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि हमेशा जवाब देना ठीक नहीं होता। हमेशा जवाब देना ठीक नहीं होता, कुछ जवाब वक्त पे छोड़ देने चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ यश कुमार, आप सभी को अपने चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ हिंदी मीडियम में बिहार बोर्ड के लिए, ओनली फॉर बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, या अदर बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग हिंदी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और मेन जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, या जो भी थोड़ा डिफिनेशन टाइप में होगा या उसको हम हिंदी में ही पढ़ेंगे। हम यार इस लेक्चर को मेनली हम बिहार बोर्ड के लिए ही हम बना रहे हैं। ठीक है, अब बिहार बोर्ड में क्लास 10th के में एक समानांतर श्रेणी पढ़ना है। क्या है बच्चों पढ़ना है? समानांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है या एपी पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो उस समानांतर श्रेणी को पढ़ने के लिए हम लोग आते हैं, कुछ बेसिक चीज पढ़ते हैं। ठीक है, समानांतर श्रेणी होता क्या है, उससे पहले यह समानांतर श्रेणी आता कहाँ है, इस सब चीज के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसको सीखने के लिए हमको यह टॉपिक पढ़ना होगा जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या है बच्चों? सीक्वेंस एंड सीरीज। इसको हिंदी में कहा जाता है अनुक्रम एवं श्रेणी। अनुक्रम एवं श्रेणी। तो आइए बच्चों, हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज या अनुक्रम और श्रेणी को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं अनुक्रम एवं श्रेणी, इसको इंग्लिश में कहते हो सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आएंगे, सीखेंगे अनुक्रम किसे कहते हैं, अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में फिर सीखेंगे हम लोग क्या श्रेणी किसे कहते हैं या श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ अनुक्रम सीखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ अनुक्रम किसे कहते हैं, इसका एक लाइन हम डिफिनेशन लिखे हुए हैं। क्या? किसी संख्याओं और वस्तुओं का वैसा समूह, किसी भी संख्याओं या वस्तुओं का वैसा समूह जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हों, उसे क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। मतलब कि कुछ नंबरों का ग्रुप है, समूह है, या कोई वस्तु का समूह है, उसको अगर लिखते समय किसी नियम का पालन करते हैं बच्चों, तो उसी को हम क्या कहते हैं? तो अनुक्रम कहते हैं, नहीं तो सीक्वेंस कहते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे में यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे में यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरह से डॉट 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 लिख रहे थे। इस नंबरों का समूह को जब हम लिख रहे थे तो कुछ ना कुछ नियम का पालन करके ही लिख रहे थे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 2 है, तो फिर यहाँ 4 है, तो फिर यहाँ 6 है, फिर यहाँ 8 है, तो फिर यहाँ 10 है। उसके बाद फिर तुम बता सकते हो अगला क्या होगा, फिर इसके अगला क्या होगा। तो कुछ ना कुछ तो नियम के अनुसार ही लिख रहे हैं बच्चों ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? यह एक अनुक्रम है। नंबरों के समूह को हम लिख रहे हैं कैसा? तो एक निश्चित नियम के अनुसार से लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यह क्या कहलाएगा? तो एक अनुक्रम कहलाएगा, अर्थात एक सीक्वेंस कहलाएगा बच्चों। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल अगर आप देखते हो बच्चों, यहाँ से एक और एग्जाम्पल अगर यहाँ से देखते हैं बच्चों, तो यहाँ 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, डॉट डॉट डॉट। बच्चों इसको जो हम लिख रहे हैं, ईवी क्या है? तो ईवी एक नंबरों का समूह ही है। इसको लिखते वक्त हम क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ नियम को फॉलो ही कर रहे हैं। ठीक है, फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आपको अगले 11 के बाद में अगले क्या होगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यानी सब में दो दो का अंतर है, यही हम नियम करके लिख रहे हैं। तो इस नंबरों के ग्रुप को क्या कहेंगे हम लोग? तो अनुक्रम कहेंगे या सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, यानी सीक्वेंस आप समझ गए, नंबरों या वस्तुओं का वैसा समूह जिसको लिखते हैं किसी एक निश्चित नियम के अनुसार से लिखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो अनुक्रम कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम आते हैं बच्चों, यहाँ अनुक्रम के प्रकार कितने होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं अनुक्रम। तो बच्चों यहाँ अनुक्रम मेनली 2 प्रकार के ही होते हैं। एक होता है परिमित अनुक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हो फाइनाइट सीक्वेंस, और सेकेंड क्या है? अपरिमित अनुक्रम, अर्थात इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब आते हैं यहाँ से देखो, परिमित अनुक्रम किसे कहते हैं बच्चों? यहाँ जिस अनुक्रम में पदों की संख्या परिमित हो अर्थात निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे? परिमित अनुक्रम कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? अनुक्रम में अगर पदों की संख्या निश्चित हो, फाइनाइट हो, या सीमित हो, या परिमित हो, तो उस अनुक्रम को क्या कहोगे? तो आप परिमित अनुक्रम कहोगे। ठीक है, जैसे में यहाँ से देखो बच्चों, जैसे में आप यहाँ से लिख सकते हो, जैसे इसी चीज को यहाँ लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 100।
क्या है इसमें, तो 100 टर्म तक लिख रहे हैं। कितने टर्म तक, 100 पदों तक, यह निश्चित है, इससे आगे नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो यह परिमित अनुक्रम है, क्योंकि इसका जो है लास्ट पॉइंट हमको, लास्ट पद जो है ना कुछ हमको है, ठीक है, या निश्चित सीमित टर्म है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम क्या कहेंगे, परिमित अनुक्रम कहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आते हैं अपरिमित अनुक्रम किसे कहते हैं, जिस अनुक्रम में पदों की संख्या अपरिमित हो अर्थात असीमित हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, तो अपरिमित अनुक्रम कहा जाता है, ठीक है बच्चों। मतलब जिस अनुक्रम में पदों की संख्या निश्चित नहीं हो, ठीक है, अनिश्चित हो यानी इनफाइनाइट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो अपरिमित अनुक्रम कहेंगे, ठीक है, यानी इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है बच्चों। चलो इसके जैसे में अगर आप लिखना चाहोगे तो इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो, 2 4 6 8 10 कॉमा डॉट डॉट डॉट। यह कहां तक जा रहा है हमको पता नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। उसी तरह से बच्चों यहाँ 1 3 5 7 9 11 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या है, तो इनफाइनाइट तक जा रहा है बच्चों। तो यह क्या कहलाएगा, आपको अपरिमित अनुक्रम कहलाएगा, अर्थात इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है बच्चों। चलो आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद फिर हम आगे आते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग अभी सीखे हैं अनुक्रम किसे कहते हैं या अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं, यह सब चीज सीख गए हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं श्रेणी क्या है, ठीक है, श्रेणी बोले तो सीरीज क्या है, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग सीरीज शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ से हम लोग सीरीज को श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी हम लोग लिखे हुए क्या, यदि T1, T2, T3, डॉट 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 Tn एक अनुक्रम हो। क्या है बच्चों, यहाँ T1, T2, T3 से लेकर डॉट डॉट Tn क्या है, एक अनुक्रम दिया गया है, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn को अनुक्रम की संगत श्रेणी कहलाता है। अर्थात कोई भी आपको एक अनुक्रम देगा बच्चों, उसको क्या करोगे तुम, प्लस में अगर जोड़ जोड़ के लिखोगे तो वही क्या कहलाएगा, तो श्रेणी कहलाता है। वही क्या कहलाता है बच्चों, श्रेणी कहलाता है। जैसे में यहाँ देखो, अभी हम लोग अनुक्रम का एग्जाम्पल क्या देखे थे, 2, 4, 6, 8, 10, यही सब देखे थे, डॉट डॉट डॉट। इसी चीज के बच्चों अगर आप यहाँ इसको जोड़ के लिख देते हो, यानी अर्थात इसको लिख सकते हो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो यही क्या कहलाता है बच्चों, तो श्रेणी कहलाता है। यानी किसी भी अनुक्रम के टर्म को आप अगर जोड़ देते हैं तो वही क्या कहलाता है बच्चों, तो श्रेणी कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब यहां से देखो, श्रेणी के प्रकार में हम लोग आते हैं। टाइप्स ऑफ श्रेणी क्या होते हैं, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग अनुक्रम भी 2 प्रकार के देखे थे, उसी तरीके से श्रेणी भी क्या होता है, तो मुख्यतः 2 प्रकार के ही होते हैं। फर्स्ट का नाम है परिमित श्रेणी यानी फाइनाइट सीरीज। उसी तरीके से सेकंड का क्या नाम है बच्चों, अपरिमित श्रेणी यानी इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो, परिमित श्रेणी क्या होता है, जिस श्रेणी में पदों की संख्या परिमित हो, यानी जिस श्रेणी में पदों की संख्या सीमित हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो परिमित श्रेणी कहेंगे, ठीक है। यानी सीमित करने का मतलब निश्चित हो, ठीक है। जैसे में देखो बच्चों, यहाँ से अगर जैसे जगह हम लिखना चाहते हैं तो इसी चीज को आप लिख सकते हो यहाँ से 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट 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 प्लस 100। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पदों की संख्या क्या है, तो एक सीमित है, परिमित है या निश्चित है, इससे आगे नहीं जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो परिमित श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों इसको, तो परिमित श्रेणी कहेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आते हैं 2 नंबर में, अपरिमित श्रेणी क्या होता है। तो जिस श्रेणी में पदों की संख्या अपरिमित हो अर्थात अनिश्चित हो अर्थात असीमित हो, उसी को हम क्या कहेंगे, तो अपरिमित श्रेणी कहेंगे। जैसे में देखो बच्चों, यहाँ से इसी चीज को अगर लिखते हो, यहाँ से 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट डॉट, वह इनफाइनाइट तक चल जाएगा। तो क्या कहेंगे, यह जो है अपरिमित श्रेणी है अर्थात इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है बच्चों। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए बच्चों, अभी हम लोग क्या सीखे हैं, अभी हम लोग अनुक्रम एवं श्रेणी के डिफिनीशन सीखे हैं, परिभाषा सीखे हैं क्या होता है और उसमें अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं यह सीखे हैं, और श्रेणी भी क्या होता है और श्रेणी के प्रकार भी देखे हैं, टाइप्स ऑफ श्रेणी भी देखे हैं बच्चों।
अब इसी अनुक्रम एवं श्रेणी पे कुछ क्वेश्चन है जो कि वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो ये आपके टेक्स्ट बुक केसी सिन्हा का क्लास 10th के स्टूडेंट फ्रेंड्स का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कहता है निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखें। मतलब कि आपको जो है एक अनुक्रम दिया गया है और कहता है इसका क्या प्रथम 3 पद का वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? प्रथम 3 पद का वैल्यू लिखना है। तो चलिए हम लोग आते हैं, कैसे लिखोगे चलो देखो यहाँ से। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही आपको क्या दिया गया है, इसको सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। और सॉल्यूशन बोले तो इसको हल कहेंगे, हिंदी में अगर लिखना होगा तो इसको यहाँ से हल लिखोगे। और यहाँ दिया गया है एक बार लिख लेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? तो यहाँ आपको दिया गया है Tn इज इक्वल टू 3n+1 और कहता है बच्चों क्या, यहाँ प्रथम 3 पद को लिखना है। ठीक है, अर्थात तुमको यहाँ n इक्वल टू 1 लेना है, 2 लेना है और 3 लेना है। ठीक है, यानी प्रथम 3 पद कर रहा है, प्रथम कर रहा है इसलिए हम 1 से शुरू करेंगे। और कितना पद लेना है? तो मात्र 3 ही पद लेना है, इसलिए n इक्वल टू 1 लेंगे, 2 लेंगे और 3 लेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ अगर n इक्वल टू अगर यहाँ 1 लेके चलते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से T1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1 अर्थात 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। एक पद तुम्हारा क्या आ गया? 4 आ गया। उसी तरह से अगर n के जगह पर 2 लेते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से T2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1 अर्थात 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 हो जाता है। उसी तरह से अगर n के जगह पर क्या लोगे? 3 लोगे, क्या हो जाएगा बच्चों? T3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1 अर्थात 3 3 9 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। अर्थात आपका तीनों पद क्या हो गया बच्चों? अर्थात आपका पद हो गया, एक 4 आ गया, एक 7 आ गया और एक 10 आ गया। यही मेरा क्या हो गया बच्चों? तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसी तरीके से इसको भी देखो। यहाँ से आपको यहाँ क्या दिया गया है बच्चों? तो यहाँ दिया गया है, यहाँ सॉल्यूशन लिखोगे, इंग्लिश में लिखो, सॉल्यूशन लिखने में क्या जाता है। और उसके बाद यहाँ से दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है भाई? तो Tn इज इक्वल टू 2 के पावर n दिया गया है बच्चों। अब क्या करोगे तुम? यहाँ n इक्वल टू 1 रखोगे, 2 रखोगे और 3 रखोगे, क्योंकि यहाँ प्रथम 3 पद ही आपसे पूछ रहा था, इसलिए हम क्या रखेंगे? n के जगह पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और 3 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ कभी भी आपको यहाँ 2 3 4 नहीं रखेंगे, आप 5 6 7 नहीं रखेंगे, क्योंकि वहां भी 3 ही टर्म है, लेकिन वहां प्रथम 3 टर्म नहीं आ रहा। प्रथम का मतलब है 1 से शुरू करेंगे। प्रथम का मतलब क्या बच्चों? 1 से शुरू करेंगे, यानी 1 2 3 ही रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ n के जगह पर क्या रखोगे? अगर n के जगह पर अगर यहाँ 1 लेके चलते हैं तो T1 इक्वल टू 2 के पावर 1 इज इक्वल टू 2 ही हो जाता है। n के जगह पर बच्चों अगर 2 रखते हो तो T2 इज इक्वल टू क्या लिखो? 2 का स्क्वायर अर्थात 4 हो जाता है। उसी तरह n के जगह पर अगर 3 रखेंगे तो क्या लिखोगे? T3 इज इक्वल टू 2 के पावर 3 अर्थात 8 हो जाता है बच्चों। अर्थात यहाँ इसका प्रथम 3 पद क्या क्या हो जाता है? तो एक 2 हो जाता है, एक 4 हो जाता है और एक 8 हो जाता है, यानी यही मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन है बच्चों, क्या दिया गया है यहाँ से? तो आपको यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और आपको दिया गया है, यही दिया गया था, दिया गया है, क्या दिया गया है? तो Tn इक्वल टू n-3 दिया गया है। ठीक है बच्चों, और इसका भी वही चीज कर रहा है, प्रथम 3 पद निकालना है। तो n इक्वल टू क्या रखोगे? यहाँ 1 रखोगे, 2 रखोगे और 3 रखोगे। ठीक है बच्चों, अब चलिए यहाँ से n का मान अगर आप 1 रखते हो, n का मान 1 रखते हैं तो T1 इक्वल टू क्या लिखोगे? 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 हो जाता है। n के जगह पर क्या रखोगे? 2 रखोगे तो T2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? 2 माइनस 3। n के जगह पर क्या रखोगे? यहाँ से 2 और -3 इक्वल टू क्या लिखोगे? -1। n के जगह पर अगर 3 रखते हैं तो क्या लिखोगे? T3 इज इक्वल टू n के जगह पर 3 रखोगे तो 3 -3 इक्वल टू 0। अर्थात यहाँ प्रथम 3 पद क्या हो जाता है? -2 -1 और 0 हो जाता है बच्चों। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एनीवन? नहीं ना? चलो आप इसको लिखो। एक और क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से, एक और क्वेश्चन हम आते हैं। देखो बच्चों क्या दिया गया है बच्चों यहाँ से? तो आपको दिया गया था Tn इज इक्वल टू n² प्लस 1। क्या करोगे? यहाँ भी प्रथम 3 पद रखना है आपको, तो n इक्वल टू 1 रखो, 2 रखो और 3 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? n के जगह पर अगर 1 रखते हो तो T1 इज इक्वल टू n के जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 अर्थात 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं।
उसी तरह से बच्चों अगर n के जगह पर आप 2 रखते हैं, क्या रखते हैं बच्चों, n के जगह पे 2 रखते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से t2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अब प्लस 1, यहाँ n के जगह पर 2 का स्क्वायर अर्थात यहाँ 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। उसी तरह से बच्चों n इक्वल टू 3 लिखते हैं तो क्या हो जाता है t3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1, हाँ सॉरी n के जगह पे क्या रखोगे यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 1 अर्थात यहाँ 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 हो जाता है। अर्थात प्रथम 3 पद क्या हो जाता है यहाँ तो 2 5 और 10 हो जाता है बच्चों। ठीक है, इस चारों क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनीवन? नहीं ना? चलो आप इसको नोट डाउन करो जल्दी। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। 2 में आपको दिया गया है किसी अनुक्रम का एनवा टर्म आपको दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों, किसी अनुक्रम का एनवा टर्म आपको दिया गया और उसका इंडिकेटेड टर्म जो है, जो यहाँ आपको इंडिकेट कर रहा है वही टर्म का आपका वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से आपको यहाँ दिया क्या गया है, यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही दिया गया, 2 का फर्स्ट में आपको क्या दिया गया है बच्चों, तो यहाँ दिया गया है, दिया गया क्या है, तो यहाँ टी एन इक्वल टू दिया गया एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 अब बट्टा में 3 दिया गया है। और तब कहता है यहाँ T1 का मान क्या होगा। चलिए यहाँ से T1 इक्वल टू क्या लिखो, जहां जहां इन है वहां क्या रखें बच्चों, तो 1 रखें, यानी यहाँ भी 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अब बट्टा में क्या लिखोगे 3 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है 1 1 2 अब बट्टा में 3, अर्थात यहाँ 1 में 2 से गुना करो तो 2 अब बट्टा में 3, यानी T1 का मान क्या हो गया मेरा, यही हो गया। इसी तरह से बच्चे यहाँ T2 का अगर मान निकालना होगा तो क्या करोगे, जहां जहां इन है वहां क्या रखे 2 रखे, तो यहाँ भी क्या लिखो 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 अब बट्टा में 3, अर्थात 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 और 1 3 अब बट्टा में क्या लिखोगे 3, अभी 3 से 3 कर जाता है यानी क्या बचता है यहाँ 4, यानी T2 का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, तो यहाँ 4 हो गया। यही मेरा आंसर है, एक आंसर यह हो जाएगा, एक आंसर यह हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें समझने में, सोनू? नहीं। अच्छा एक चीज इसमें और आइए, एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, यहाँ बच्चों आपको दिया गया है Tn इक्वल टू आपको कुछ दिया गया है, दिया गया है आपको Tn इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 2 बट्टा में n प्लस 3 है। अब तब कहता है T20 का मान निकालिए, अर्थात n के जगह पर क्या रखना है 20 रखना है, तो क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से 20 इंटू 20 माइनस 3 अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से 20 अब प्लस का 3। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो 20 इंटू माइनस 18 अब बट्टा में क्या लिख सकते हो इसको बोलो 23 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे 360 बट्टा में 23 अर्थात यही T20 का वैल्यू आपको यही हो गया। ठीक है, कटने वाला है तो काट दो, नहीं कटने वाला है तो इसी तरीके से छोड़ दो। उसी तरह से बच्चों एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ से एक और क्वेश्चन यहाँ आपको क्या दिया गया है, एक और क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया था। देखिए यहाँ से Tn का मान आपको दिया गया है बच्चों, Tn इज इक्वल टू दिया गया n माइनस 1 अब बट्टा में Tn माइनस 1 इंटू n स्क्वायर दिया गया। अब n2 का वैल्यू अगर आप निकालते हो यहाँ से n2 का n2 का है सॉरी T2 का वैल्यू अगर निकालना है तो n के जगह पे क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ से T2 माइनस 1 अब बट्टा में n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ T2 में से 1 जाता था T1 अब बट्टा में 2 का स्क्वायर 4, अर्थात इसको T1 का वैल्यू यहाँ दिया गया है 3, तो 3 बट्टा में 4, अर्थात हम कह सकते थे T2 का मान क्या आ गया, तो 3 बट्टा में 4 आ गया बच्चों। ठीक है, अच्छा उसी तरह से यहाँ T3 में आइए, T3 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से T3 माइनस 1 अब बट्टा में n स्क्वायर, n के जगह पर क्या रख रहे हैं यहाँ 3 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ से T3 में समझ जाता है T2 अब बट्टा में 3 का स्क्वायर 9, अर्थात देखो T2 का मान ऊपर में निकालेंगे 3 बट्टा में 4 और होल बट्टा में 9 है। अब क्या करोगे यार नीचे इससे कट जाता था, क्या हो जाता है यहाँ तुम T3 इज इक्वल टू लिख सकते हो यहाँ 3 अब बट्टा में 4 गुना 9, अर्थात इससे इसको काटोगे तो यहाँ क्या लिखो 1/12, अर्थात T3 का मान क्या आ गया बच्चों, तो 1/12 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो बच्चों हम अनुक्रम क्या होता है इस सीखे हैं, श्रेणी क्या होता है वह सीखे हैं, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग किए हैं बच्चों। ठीक है,
और आपको क्या करना है, अब एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को टोटल बना लेना है। अगर नहीं बनता है तो कमेंट में लिखिए, उसको हम फिर बताएंगे। अब बच्चों यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, खासकर उस विद्यार्थी के साथ शेयर कीजिए जो बिहार बोर्ड का और क्लास 10th में वह स्टडी कर रहा हो बच्चों, ठीक है। और अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दे। धन्यवाद दोस्तों।